इन्फेक्शियस डिजीज़ के रियासत में महामारी सबसे ख़राब सिचुएशन है। जब बीमारी देश के कोने कोने तक फैलती है तब उसे महामारी कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ आदि मानव के समय से चलते आ रहा है और जैसे जैसे ये दुनिया डेवलप हो रही है वैसे वैसे दुनिया नए नए महामारी का सामना कर रही है। तो आइए जानते हैं इन पैंडेमिक का इतिहास। फैक्ट नंबर 1, प्लेग ऑफ एथेंस 430 BC। सबसे पहला महामारी को पेलोपोनेसियन वॉर के समय पाया गया था। लीबिया, एथियोपिया, इजिप्ट से ये बीमारी का हमला होने के बाद ये एथेन, जो कि ग्रीस का कैपिटल है, के दरवाजे तक पहुंच गया। और जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी नई बीमारी को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, अनहोनी तो होनी ही होती है। इस प्लेग से एथेन अपने 2/3 मतलब 2/3 ऑफ पॉपुलेशन खो बैठा। इस बीमारी से सिम्टम्स बड़े खतरनाक थे, जो है बुखार, प्यास, ब्लडी थ्रोट एंड टंग, रेड स्किन, लीसेंस। ये 426 BC में ख़त्म हुई। फैक्ट नंबर 2, एंटोनाइन प्लेग 165 AD। ये प्लेग स्मॉल पॉक्स का एक शुरुआती रूप था जो द हंस में फैला। द हंस एक नोमैडिक लोगों का ग्रुप था जो सेंट्रल एशिया, कॉकेसस और ईस्टर्न यूरोप में रहते थे। फिर ये जर्मन्स तक पहुंच गई और फिर रोमन्स तक भी पहुंच गई। इसके सिम्टम्स बुखार, सोर थ्रोट, डायरिया, और अगर पेशेंट इस बीमारी से और ज़िंदा रह जाता है तो पस से भरे ज़ख्म भी हो सकते हैं। ये महामारी फिर 190 AD में ख़त्म हुई। फैक्ट नंबर 4, जस्टीनियन प्लेग 541 AD। जस्टीनियन प्लेग पैलेस्टाइन और बाइजेंटाइन एम्पायर से इजिप्ट फिर पूरे मेडिटेरेनियन तक पहुंच गया। ये प्लेग 2 सदियों तक चलता रहा और इस प्लेग ने लगभग 50 मिलियन लोग और 26% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड को खा लिया। ये प्लेग 750 AD में ख़त्म हुआ। फैक्ट नंबर 5, लेप्रेसी 11th सेंचुरी। ये बीमारी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे से होती है। ये बैक्टीरियल डिजीज़ धीरे धीरे शरीर में ज़ख्म
और डिफॉर्मिटीज मतलब किसी बॉडी पार्ट का काम करना बंद होना करता है, उस समय इसे भगवान की तरफ से दिया हुआ पनिशमेंट माना जाता था। अब इस बीमारी को हैंसेन्स डिजीज माना जाता है। अब भी इस बीमारी से 10,000 लोग एक साल में मरते हैं, मतलब हर साल पूरी दुनिया की 0.0001% पॉपुलेशन इस बीमारी से मरती है। और बचपन से इतने वैक्सीन्स लेने के बाद भी ये बीमारी है तो अलग। अगर इस बीमारी का एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ना किया जाए, इससे जान भी जा सकती है। तो लेप्रेसी का कभी एंड नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 6, द ब्लैक डेथ 1350। इससे दुनिया की 1/3 ऑफ पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अवेंजर्स इन्फिनिटी से पहले थैनोस 1350 में आकर चुटकी बजाकर गया होगा। ये ब्लैक डेथ बुबोनिक प्लेग के कारण हुई थी। ये एशिया से शुरू होकर यूरोप के पोर्ट ऑफ मेसिना और फिर पूरे यूरोप तक फैल गया था। और इस समय डेड बॉडीज इतनी हो गई थी कि उन्हें दफनाने की भी जगह नहीं थी। इंग्लैंड और फ्रांस को इससे इतना झटका लगा कि बाकी देश इंग्लैंड और फ्रांस को ट्रूस टू देयर वॉर मतलब उनके युद्ध के लिए धन्यवाद कहकर बुलाते थे। ब्लैक डेथ 1353 में ख़त्म हुआ। फैक्ट नंबर 7, द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन 1665। बुबोनिक प्लेग ने लंदन के 20% पॉपुलेशन को खा लिया था। जैसे जैसे इंसान की मौत का सिलसिला बढ़ता गया, वैसे वैसे कब्रें दिखाई देने लगी। हजारों बिल्लियों और कुत्तों को इस कारण मार दिया गया। और इस बीमारी से थेम्स के साथ बंदरगाह भी इफेक्ट हुए थे। द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन 1666 में एक विनाश घाटी घटना द ग्रेट फायर ऑफ लंदन से ख़त्म हुआ था। फैक्ट नंबर 8, फर्स्ट कॉलेरा पैंडमिक 1817। पहले सात कॉलेरा महामारी अगले 150 सालों तक चलते रहे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन रशिया से आया था, जहां 1 मिलियन लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। गंदा पानी पीने से और गंदा खाना खाने से ये कॉलेरा ब्रिटिश सोल्जर से इंडियंस तक भी पहुंच गया, जहां कई करोड़ों लोग और मर गए। बढ़ती ब्रिटिश एम्पायर और नेवी से कॉलेरा स्पेन, अफ्रीका, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, इटली, जर्मनी और अमेरिका तक पहुंच गया, जिसमें 150,000 लोग मारे गए। इसकी वैक्सीन तो 1885 में बना ली थी, पर महामारी अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। फैक्ट नंबर 9, द थर्ड प्लेग पैंडमिक 1855। चाइना से शुरू होकर इंडिया और हांगकांग तक पहुंचकर द बुबोनिक प्लेग से 15 मिलियन लोग जान गंवा बैठे। इंडिया ने कई मौत देखे इससे, जिस कारण ब्रिटिशर्स को एक बहाना मिल गया ताकि इंडियंस द्वारा करने वाले रिवोल्ट को रोक दिया जाए। ये महामारी 1960 तक चला, जब केसेस 100 तक आ गए। ज़रा सोचिए, इन 105 सालों में कितने लोग जान गंवा बैठे होंगे। फैक्ट नंबर 10, द स्पेनिश फ्लू 1918। वर्ल्ड वॉर 1 के समय एक फ्लू जो पूरी दुनिया के 50 मिलियन लोग खा गया। वो पहले यूरोप, द यूनाइटेड स्टेट्स और एशिया के कुछ हिस्सों में पाया गया था और फिर देखते देखते पूरी दुनिया में फैल गया। कोई वैक्सीन या दवाई इस फ्लू को चुप ना करा पाई।
ये फ्लू 1919 में ख़त्म हुआ, जब इससे इन्फेक्टेड लोग या तो बच गए या फिर मारे गए। फैक्ट नंबर 11, HIV एड्स 1981। कौन नहीं जानता इस बीमारी के बारे में। ये बीमारी 1981 में आइडेंटिफाई हुई थी। एड्स इंसान के इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसका अंजाम मौत ही हुआ है। HIV वायरस से फीवर, हेडेक, इनलार्ज लिम्फ अपॉन इन्फेक्शन होता है। इस बीमारी का ट्रीटमेंट तो होता है, पर इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। इससे 35 मिलियन लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। दोस्तों, इस लास्ट फैक्ट को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए, और वीडियो को देखने के बाद इसको प्लीज़ शेयर कीजिए। फैक्ट नंबर 12, सार्स 2003 सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2003 में पाया गया था। ये बीमारी बैट से कैट्स और फिर इंसानों तक पहले चाइना में पाया गया और बाकी 30 देशों में भी, आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। इससे ड्राई कफ, फीवर, हेड एंड बॉडी एक होती है। तो दोस्तों, बात ऐसी है, इतिहास से लेके अब तक इन महामारियों ने मिलियंस ऑफ पीपल्स की जान ली। या तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ, या हम कह सकते हैं कि आने वाला समय खराब है। तो दोस्तों, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। दुनिया का खात्मा कब होगा इसकी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, पर कैसे होगा, कब होगा, इसकी कोई पक्की बात नहीं है। इसलिए आज में जीना सीखिए और फ्यूचर और पास्ट की टेंशन लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि आज हम खुश रहेंगे तो कल हमारा जिंदा दिल साबित होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ गुर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जुझार एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए। वो आपको मेरे चैनल के पेज में मिल जाएंगे। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। #JSA is here के साथ JSA स्टूडियोज़ की तरफ से बाय बाय।